मित्रों, एमपी पटवारी के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेहतरीन सीरीज चल रही है जिसमें काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। जी हाँ, काफ़ी कुछ कवर हो गया है। मध्य प्रदेश में वन ये टॉपिक चल रहा है, इसका भी एक वीडियो आ चुका है। ये दूसरा पार्ट है, मध्य प्रदेश में वन का दूसरा पार्ट है। तो चलिए देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। इसमें अपन पढ़ेंगे एक्ट्स, प्रशासन, एक्ट्स को अधिनियम कहते हैं, पढ़ लेंगे। पुरस्कार पढ़ेंगे अपन, और क्या पढ़ेंगे, मिशन, योजना और संस्था, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि मध्य प्रदेश वन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। वो है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। ये देखिए, ये कहाँ है? भोपाल में। और जिसको हेड करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुख्य वन संरक्षक। क्या बोलते हैं? मुख्य वन संरक्षक। भोपाल में है और मुख्य वन संरक्षक। दूसरा देखिए, वन वृत्त कितने हैं अपने यहाँ, कितने वन वृत्त हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन वृत्त कितने हैं? 16 वन वृत्त हैं। कितने हैं? 16 वन वृत्त। वन वृत्त कितने हैं? 16। सबसे बड़ा वन वृत्त कहाँ है? खंडवा में। सबसे बड़ा वन वृत्त कहाँ है? खंडवा में। और लार्जेस्ट लिखा है ना, एल। और सबसे छोटा होशंगाबाद में। ये होशंगाबाद में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा खंडवा और सबसे छोटा होशंगाबाद। मित्रों, वन वृत्त का जो हेड होता है उसे बोलते हैं वन संरक्षक। क्या बोलते हैं? वन संरक्षक। जो वन वृत्त का हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? वन संरक्षक। वन संरक्षक वन वृत्त का हेड होता है। ओवरऑल हेड कौन होता है? मुख्य वन संरक्षक। देखिए, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरऑल जो हेड होता है, ये ओवरऑल हेड है, मुख्य वन संरक्षक। वन वृत्त का वन संरक्षक। आगे चलिए बात करेंगे वन मंडल की। जी हाँ, कितने वन मंडल हैं? देखिए, 62 वन मंडल है। और सबसे बड़ा मंडला में ही, मंडल से मंडला हो गया, मंडल से मंडला। 62 वन मंडल में मंडला जो है सबसे बड़ा है। ठीक है। और वन मंडल के जो हेड होता है, वन मंडल का जो ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं? वन मंडल अधिकारी। ये देखिए, वन मंडल अधिकारी। वन मंडल अधिकारी। तो आपने 3 अधिकारी पढ़ लिए ना। जो सबसे बड़ा होता है हेड मुख्यालय भोपाल, मुख्य वन संरक्षक, फिर वन वृत्त का वन संरक्षक, और वन मंडल का वन मंडल अधिकारी। कितने वन वृत्त हैं? 16। कितने वन मंडल है? 62। 16 62, 16 62, 16 62, ऐसे अपने को याद करना है। अब आगे देखिए, कुछ प्रमुख संस्थान को देख लीजिए। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा IIFM भोपाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, ये IIFM भोपाल में 1982 में इसकी गठन हुआ। कब हुआ? 1982 में। एक कॉलेज है जहाँ वन की मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये। वन के मैनेजमेंट की, जैसे IIM होता है वैसे IIFM है। तो चलिए मित्रों, आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट संस्थान। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कहाँ है? ये भोपाल में है। ये बी लिखा हुआ है, ये बी आप देखिए लिखा हुआ है, बी कहाँ? भोपाल में। ये बी लिखा है, शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको एक पेज में कवर हो, तो रिवीजन में आसानी हो। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल में कब स्थापित हुआ? 1975। 1975 कब स्थापित हुआ? 1975। ये 2 संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस है। एक तो IIFM 1982, दूसरा मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975। IIFM 1982, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975। आगे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलना नहीं है। पीछे हमने क्या पढ़ा है? वन वृत्त 16 पढ़ा है, वन मंडल 62 पढ़ा है। वन वृत्त का जो हेड होता है वन संरक्षक, वन मंडल का वन मंडला अधिकारी, और जो मुख्यालय है वो भोपाल में, जिसमें कौन बैठता है? मुख्य वन संरक्षक, या PCCF, इंग्लिश में PCCF बोलते हैं। तो मित्रों, चलिए आगे की गाड़ी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भैया मध्य प्रदेश में सहकारी संघ की स्थापना कब हुई। सहकारी संघ की स्थापना हुई 1984 में। सहकारी संघ की, लघु वनोपज सहकारी संघ। मध्य प्रदेश में जो प्रोडक्ट होते हैं लघु वनोपज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, लघु वनोपज में क्या क्या आता है? आंवला, हर्रा, बहेरा, शहद, ये सब क्या है? लघु वनोपज। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना होती है। मित्रों, इसी तरह हम देखते हैं संजीवनी केंद्र। जी हाँ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का संजीवनी केंद्र सहकारी संघ के द्वारा स्थापित किया गया है। कुल कितने हैं? 28। इसमें क्या है? प्रोडक्ट बिकते हैं। क्या बिकते हैं? प्रोडक्ट। जैसे मध्य प्रदेश का एक संस्थान है मृगनयनी, जिसमें आर्टिकल्स, आर्टिस्टिक आर्टिकल्स बिकते हैं ना, वैसा ही, और जैसे खादी बोर्ड का अपने वो बिकता है, कपड़े बिकते हैं, वैसा ही संजीवनी में
आपके जो प्रोडक्ट हैं लघु वन उपज के वो बिकते हैं। टोटल कितने हैं, संख्या पूछेगा, 28 है टोटल एमपी में। मित्रों इसी तरह देखिए जो लघु वन उपज का प्रसंस्करण केंद्र, मतलब इसका प्रोसेसिंग होता है। जैसे हनी लिया तो हनी डायरेक्ट तो नहीं बेचेंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे। इसी तरह और प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग होता है, आंवला से मुरब्बा बना लिया, ये सब कहाँ होता है, ये है इसका केंद्र विंध्य हर्बल्स। विंध्य हर्बल्स इसका ब्रांड है और 2004 में स्थापित हुआ। इसका जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में। कहाँ है, भोपाल में। विंध्य हर्बल्स इसका नाम है, विंध्य हर्बल्स इसके ब्रांड का नाम है। क्या है, विंध्य हर्बल्स इसके ब्रांड का नाम, कंफ्यूज मत होइएगा। तो मित्रों चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ क्या क्या इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो देखिए अब देखते हैं समितियों को। 3 टाइप की समिति होती है, वन सुरक्षा, इको विकास और ग्राम वन। मैं इस लेक्चर में बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। कई लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत मेरी स्पीड तेज़ रहती है, तो कुछ लोगों को कम समझ में आता है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, पर मैं जानबूझ के इसमें धीमे पढ़ा रहा हूँ। तो समितियों की बात करते हैं। तो समिति 22 अक्टूबर 2001, कब, 22 अक्टूबर 2001 में समितियों का गठन हुआ। 3 टाइप की समिति गठित हुई, 3 टाइप की। कौन कौन सी भैया, वन सुरक्षा समिति, वन सुरक्षा समिति हो गई एक हो गया वन विकास समिति, और एक क्या हो गया आपका ग्राम वन समिति, एक हो गया ग्राम वन समिति। 3 टाइप की समितियां हैं, अपने को ये ध्यान रखना है, 3 टाइप की समितियां हैं। मित्रों ये समितियां क्यों होती हैं, समझिए इसको। क्या होता है कि पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही पूरा वन का संचालन करता था। कई बार गांव के लोग उसका विरोध करते थे, क्योंकि गांव के लोग ग्राम वन उपज, जंगल के जो वन उपज है उसका कलेक्शन करते थे। तो आए दिन कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती थी। उसके लिए सरकार ने कहा कि आप मिलजुल के कुछ काम कीजिए। तो मिलजुल के काम करने के लिए 3 समितियां बनी हैं, वन सुरक्षा, इको विकास और ग्राम वन। तो वन सुरक्षा समिति कहाँ है, फॉरेस्ट ब्लॉक जो होता है उससे 5 किलोमीटर के दायरे में बनती हैं, फॉरेस्ट ब्लॉक से 5 किलोमीटर दायरे में। और ग्राम वन समिति कहाँ बनती है, यही भी 5 किलोमीटर दायरे पे बनती है। लेकिन अंतर क्या दोनों में, ये विरल वन पे बनती है, ये विरल वन पे बनती है, कि लिखा है विरल वन ना, विरल वन, ये विरल वन पे बनती है। और इको विकास समिति ये संरक्षित क्षेत्र से 5 किलोमीटर, इको विकास संरक्षित क्षेत्र से 5 किलोमीटर के दायरे पे बनती है। तो ये 3 समिति है। डेट देख लीजिए 22 अक्टूबर 2001। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, वन नीति को देखते हैं। वन नीति मध्य प्रदेश में 1952 से लागू है, मध्य प्रदेश में 1952 से लागू है। आप कहेंगे भैया मध्य प्रदेश में तो कैसे 1952 से लागू है, अपना एमपी तो 1956 में बना। अरे भैया इसके पहले मध्य भारत नाम से एमपी था कि नहीं था, उसकी बात हो रही है। अब देखिए फिर नवीनतम जो वन नीति है मध्य प्रदेश की वो इम्पॉर्टेंट है। ये कब आया है, 4 अप्रैल 2005, ये वाली जो डेट है ये इम्पॉर्टेंट, 4 अप्रैल 2005, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। लिख जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट भी बनाते रहिए। और ये जो मैं नोट्स का पैटर्न देता हूँ ना, वो इसीलिए देता हूँ कि आप अपनी कॉपी में ऐसा नोट्स बनाइए। ऐसा होता है कि भैया आप किताब से पढ़ें, देखिए, और उस पूरे किताब को ही अगर नोट्स में कॉपी में उतार देंगे तो लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन इतना शॉर्ट में होना चाहिए, ये तो इससे भी शॉर्ट अभी मैं नोट्स आपको बना के दूंगा लास्ट में रिवीजन के लिए, कि 1-2 दिन में पूरा सिलेबस आप रिवाइज़ कर लें। तो नोट्स बनाने की एक टेक्निक होती है कि एक नज़र में आप सब कुछ पढ़ लें, वही मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगा, उसी तरह आपको नोट्स दूंगा भी। तो मित्रों वन नीति की बात हो रही थी, तो वन नीति जो है 4 अप्रैल 2005, जी हाँ 4 अप्रैल 2005 की नवीनतम वन नीति है मध्य प्रदेश की। भारत के बारे में चलिए देखते हैं। भारत में जो वन नीति आई सबसे पहले आई 1894 में। कब आई, 1894 में सबसे पहले आई। और फिर चलिए देखते हैं 1894 में सबसे पहले आई, और फिर 1988। उसके बाद का देखिए जो लेटेस्ट है वो है 2018, ये है लेटेस्ट, 2018 का ये लेटेस्ट है। तो बस इतना याद रखना है आपको, सबसे पहले वाला और लास्ट वाला याद कर लीजिए। सबसे पहले वाला क्या है 1894, और सबसे लास्ट वाला 2018। ये भारत की है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 2005, ये लेटेस्ट है। वन विस्तार नीति देख लीजिए, वनों का विस्तार करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वन के अंडर आए, इसकी योजना 1 जुलाई 1996 से शुरू हुई, 1 जुलाई 1996 से।
तो मित्रों देखिए हमने क्या क्या पढ़ा इस पेज में, कितना सारा डाटा पढ़ लिया देखिए, और कितने कम जगह पे हमने इसको कंप्लीट किया ताकि रिवीजन बहुत आसानी से हो। तो हमने वन वृत्त पढ़े 16, वन मंडल पढ़े 62, वन वृत्त हो गए 16, वन मंडल 62। सबसे बड़ा वन वृत्त पढ़ा खंडवा, सबसे छोटा होशंगाबाद। फिर हमने पढ़ा वन मंडल 62 है, मंडला सबसे बड़ा वन मंडल है। फिर इनके हेड कौन होते देखें, वन मंडल का वन मंडलाधिकारी, वन वृत्त का वन संरक्षक, और जो इन सबका हेड है, सबका बॉस है मुख्य वन संरक्षक, वो भोपाल में बैठता है। चलिए आगे देखिए, IFM भोपाल में 1982 में बना। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975 में बना। लघु वनोपज के 3 टाइप के आपने केंद्र देखे या संस्था देखी, एक तो संजीवनी केंद्र जो 28 है, सहकारी संघ 1984, और प्रसंस्करण केंद्र जो विंध्या हर्बल्स नाम का प्रोडक्ट लॉन्च करता है। विंध्या हर्बल्स प्रोडक्ट है उसका नाम। कब आया? 2004 में। ये सारे सन इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सन कौन सा है? 1982 IFM का, और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम 1975, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट डाटा ही देता हूँ जिससे आपके नंबर बने, बाकी तो ग्रंथ आप पढ़ने लगेंगे तो कभी अंत नहीं है, पर अपने को सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट पढ़ना है, और ताकि हम बार बार रिवाइज भी कर सकें। देखिए अपने को कचड़े से मोती जो है, हीरा है, छांटना है, और उस हीरा को सजा के रखना है अपने दिमाग पे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी। देखिए अब जो वन होता है उसका जो एरिया होता है वो कैसे डिवाइड होता है। सबसे छोटा एरिया जो होता है उसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं? बीट या वन बीट। कई सारे वन बीट मिला के सहायक वन परिक्षेत्र बनाते हैं। कई सारे बीट मिला के सहायक वन परिक्षेत्र बनाते हैं, और बहुत सारे सहायक वन परिक्षेत्र मिलके उपवन मंडल बनते हैं। क्या बनते हैं? उपवन मंडल। और बहुत सारे उपवन मंडल मिलके वन मंडल बनते हैं, और फिर बहुत सारे वन मंडल मिलके वन वृत्त बनते हैं मित्रों। इसी तरह आप देखेंगे पुरस्कार, इम्पोर्टेंट पुरस्कार को देख लीजिए। वन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है वो अपन देख लेते हैं। तो 3 पुरस्कार इम्पोर्टेंट, एक तो अमृता विश्नोई, दूसरा महावृक्ष, और तीसरा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। तो इंदिरा विश्नोई को देखिए, सॉरी अमृता विश्नोई को देखिए, इसकी स्टार्टिंग कहाँ हुई? 2008-9 में। ये MP का पुरस्कार। और जो नीचे वाले 2 पुरस्कार है महावृक्ष और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, ये इंडिया लेवल का है। तो महावृक्ष 1993 में स्टार्ट होता है, इंडिया लेवल का है, और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र 1986 में, इंडिया। देखिए कितने सारे सन लिखे हैं हर जगह। क्या सब सन इंपॉर्टेंट? नहीं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। इसमें सन नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा मध्य प्रदेश का कौन सा है? अमृता विश्नोई। और इंडिया का कौन सा? महावृक्ष और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। ये पूछ लेगा किस से रिलेटेड, आप कहेंगे वन से रिलेटेड है बस। मित्रों चलिए आगे देखिए, अधिनियम। अधिनियम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट अधिनियम। तो सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम तो ये भैया, सारे अधिनियमों का अधिनियम है, फादर ऑफ ऑल अधिनियम्स। ये क्या है? भारत वन अधिनियम। जी हाँ, 1927 में भारत वन अधिनियम आया, 1927 में अंग्रेजों के टाइम पे। तो भारत की बात है ये। अब चलिए देखिए मध्य प्रदेश में क्या अधिनियम है। मध्य प्रदेश ग्राम अधिनियम 2015 में आया। अब क्या है कि समझिए, यहाँ से आपको अधिनियम का सन पूछेगा। अधिनियम का सन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा, और कुछ नहीं पूछेगा इस अधिनियम में क्या है अंदर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक है अधिनियम के अंडर नहीं पूछेगा, वो PSC में पूछता है। PSC के मेंस में आपसे क्या पूछेगा? बस सन पूछेगा, तो अपने को सन रट लेना है। देखिए मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015। भारत वन अधिनियम 1927। मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम ये भी 2015 है। ये दोनों को मैंने इसीलिए एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ग्राम वन अधिनियम और संरक्षित वन अधिनियम 2015, मतलब अभी की बात, मोदी जी के 1 साल की बात। चलिए देखते हैं और कुछ अधिनियम। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम। तेंदुपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इसलिए इसका अधिनियम भी इंपॉर्टेंट है। 1964। मध्य प्रदेश वनोपज 1969। तेंदुपत्ता के 3 साल बाद, 3 साल क्यों, 5 साल बाद, 64 और 5 9। ठीक है, आगे देखिए मध्य प्रदेश वन भूमि पट्टा, ये 1973। मध्य प्रदेश वन भूमि पट्टा ये 1973। मध्य प्रदेश वन भूमि पट्टा 1973। ये बहुत सारा डाटा लग रहा होगा, भूलता रहोगा, तो आपको 2-3 बार वीडियो देखना है, नोट्स बनाएंगे तो याद हो जाएगा पक्के से। मध्य प्रदेश काष्ठ चीरन, लकड़ी की जो चिराई होती है उसका जो अधिनियम है वो 1984। मध्य प्रदेश काष्ठ चीरन 1984। और मध्य प्रदेश लोकवानिकी 2000। मध्य प्रदेश लोकवानिकी 2000। चलिए आगे देखते हैं।
1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, भारत का जो वन्य जीव संरक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्ज़ाम में आता है ये बिल्कुल सर्कल कर लीजिए 1972। ठीक है, आगे देखते हैं। 1980 में वन संरक्षण, देखिए वन्य जीव संरक्षण कब आया, 72 में, उसके 8 साल बाद 1980 में क्या है, वन संरक्षण। और 2000 में आपका आया है जैव विविधता, ये कब आया है, 2000 में आया है, जैव विविधता आया आपका 2000 में। तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वन्य जीव संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके से कम इंपॉर्टेंट है वन संरक्षण, और लास्ट में जैव विविधता। तीनों याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा इस पेज में हमने। इस पेज में हमने पढ़ा वन बीट मिलके सहायक वन परिक्षेत्र बनाते हैं, फिर उपवन मंडल, फिर वन मंडल, फिर वन वृत्त। वन बीट सहायक वन परिक्षेत्र, उपवन मंडल, वन मंडल, वन वृत्त। वन बीट सहायक वन परिक्षेत्र, उपवन मंडल, वन मंडल और वन वृत्त। 1 2 3 4 5 लेवल में है। 3 पुरस्कार पढ़े हम, अमृता विश्नोई महावृक्ष और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। अमृता विश्नोई की शुरुआत 2008-9 में हुई, महावृक्ष की 1993 में हुई और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र 1986 में हुई। मित्रों ये महावृक्ष कुछ बुक में आपको 1995 मिलेगा, लेकिन मैंने रिसर्च किया है जो डेटा ऑफिशियल वेबसाइट्स में, उसमें 1993, तो यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर आपने अधिनियम पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, भारत वन अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश ग्राम वन अधिनियम 2015 और मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम 2015। फिर आपने देखा मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता 1964, वन उपज 1969, मध्य प्रदेश वन भूमि पट्टा 1973, कास्ट 1984, लोक वानिकी 2000 और वन्य जीव 1972 और वन संरक्षण 1980 और जैव विविधता 2000। इतने सारे सन हैं, है ना, कन्फ्यूजन होता होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप पूछेंगे कौन सा, तो एक तो ये भारत वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव संरक्षण 1972, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1927 1972 ये रिलेटेड भी हैं, देखिए 27 और 72 ऐसे रिलेट कर लेंगे, 27 और 72। चलिए चलते हैं आगे की कहानी देखते हैं। मध्य प्रदेश में वन का ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे मिशन, योजना और संस्था। कौन कौन से मिशन चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन सी संस्थाएं। सबसे छोटा पार्ट इसमें है मिशन, तो चलिए पहले मिशन को देख लेते हैं। कौन कौन से मिशन है, ग्रीन इंडिया मिशन जो पूरी नेशनल लेवल पे चलता है, ये है ग्रीन इंडिया मिशन आपका, ये रहा ग्रीन इंडिया मिशन, ये पूरे नेशनल लेवल पे चलता है। कब से चल रहा है, 2014 से चल रहा है क्या, ग्रीन इंडिया मिशन। आगे देखिए 2013 में 3 जुलाई 2013 में मध्य प्रदेश का राज्य बांस मिशन, बैम्बू मिशन, बांस मिशन स्टार्ट हुआ। कब, 2013, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 2013 मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन। अब देखिए इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट योजना कह लीजिए, मिशन कह लीजिए या कार्यक्रम कह लीजिए, जंगल गलियारा। जी हाँ, जंगल गलियारा का जो उद्देश्य है वो 2 से 3 जंगलों को जोड़ना है, ताकि जो बाघ हैं, टाइगर हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो 2 जगह ये लग चुका है ऑलरेडी। कहाँ कहाँ लग चुका है, बांधवगढ़ और कान्हा पे देखिए ये जंगल गलियारा 1999 से संचालित है। बांधवगढ़ और कान्हा में इम्प्लीमेंट हो चुका है। बांधवगढ़ कहाँ है, शहडोल में, और कान्हा मंडला में। बांधवगढ़ शहडोल में, कान्हा मंडला में। चलिए मित्रों अब देखते हैं योजनाओं को। मिशन आपने 2 देख लिए, ग्रीन इंडिया मिशन और मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल लेवल पे 2014 से स्टार्ट हुआ, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन 2013 से। अब जो योजना है ना, योजना तो इतनी सारी, एमपी की योजना पढ़ेंगे आप अलग, खाद्य रिलेटेड योजना पढ़ेंगे अलग, कृषि की योजना अलग और जंगल की योजना अलग। तो योजनाओं में जो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जैसे पंचवन योजना, केवल इसका डिटेल आपको पढ़ना है, बाकी केवल सन पढ़ना है और उसका डिटेल में बता दूंगा और क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे चरण पादुका योजना है, चरण पादुका जो योजना है वो, उसमें आपको 3 चीज़ें जाननी है। क्या क्या जाननी है, एक तो ये कब स्टार्ट हुई, 2018 से हुई, 2018 से हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई, सिंगरौली से, और किससे रिलेटेड है, तेंदुपत्ता से रिलेटेड है। तेंदुपत्ता, चरण पादुका, तेंदुपत्ता, चरण पादुका, तेंदुपत्ता, दू दोनों में लिखा तेंदुपत्ता, चरण पादुका, सिंगरौली और 2018।
चरण पादुका से 2018 सिंगरौली तेंदुपत्ता। 3 फैक्ट है, 2018 सिंगरौली और तेंदुपत्ता, 2018 सिंगरौली और तेंदुपत्ता। अगला देखिए कार्बन फ्लक्स टावर। जी हाँ, कार्बन फ्लक्स टावर से क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन फ्लक्स टावर की स्टार्ट कहाँ हुई, बैतूल से स्टार्ट हुआ। ये एक टावर है, इसरो द्वारा इसको स्टार्ट किया गया 2012 में। 2012 में, बस इसमें आपको इतना ही जानना है, डिटेल में नहीं जानना है। 2012 में स्टार्टिंग हुई, कौन किया, इसरो। कहाँ किया, एमपी में फर्स्ट, बैतूल। इसरो 2012 बैतूल, इसरो 2012 बैतूल। कार्बन फ्लक्स टावर, देखिए फ्लक्स से इसरो रिलेट कर लेंगे और बैतूल है, बा से कार्बन से बैतूल रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको रिलेट करके याद करना है, अपना उद्देश्य अपने को याद करना है। अगला देखिए दीनदयाल वनांचल सेवा। दीनदयाल वनांचल सेवा, दीनदयाल वनांचल सेवा क्या है। दीनदयाल वनांचल सेवा सेवा के लिए है, 2016 में, हेल्प करने के लिए, जो वन के आसपास लोग रहते हैं उसके हेल्प के लिए, सरकारी मदद के लिए, 2016। अगला देखिए वृक्षारोपण। वृक्षारोपण जो है 2016 से स्टार्ट हुआ, वृक्षारोपण 2016 से स्टार्ट हुआ। ये कहाँ, ये एमपी की योजना है, ऐसा नहीं वृक्षारोपण नहीं स्टार्ट हुआ, वृक्षारोपण तो बहुत पहले चल रहा है, मतलब इसकी विशेष योजना वृक्षारोपण योजना 2016 से स्टार्ट हुआ। बाकी इंडिया लेवल पे वृक्षारोपण हर जगह बहुत पहले से चल रहा है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम, इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, स्टार्टिंग पहले देख लीजिए कब हुई, 2012 में। कौन स्टार्ट किया, USAID, बस ऐसे याद कर लीजिए, USAID नाम की संस्था स्टार्ट करती। कौन, USAID। इसका मुख्य कार्यक्रम क्या है, फॉरेस्ट प्लस। फॉरेस्ट प्लस मतलब फॉरेस्ट में गुणवत्ता बढ़ाती है, फॉरेस्ट प्लस अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम, USAID 2012 फॉरेस्ट प्लस। पूरे दुनिया में जंगलों की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं उसकी ये सहायता करती है, सुझाव देती है, रिसर्च करती है, अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम। आगे चलिए देखिए लोकवानिकी। लोकवानिकी के स्टार्ट 1995 में हुआ, लोकवानिकी का स्टार्ट 1995, बस इतना याद रखना है। सामाजिक वानिकी 1976, सामाजिक वानिकी 1976, लोकवानिकी 1995, सामाजिक वानिकी 1976, लोकवानिकी 1995। अब ये जो योजना है पंचवन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पंचवन योजना जो है 1976 में स्टार्ट हुई। कब हुई, 1976। पंचवन योजना 1976 में स्टार्ट हुई। कब हुई, 1976। मेरे साथ एक बार बोलिए फिर से, पंचवन योजना स्टार्ट हुई 1976 में। 1976 बोलिए, आप बोल नहीं रहे। पंचवन योजना 1976 में स्टार्ट हुई। हाँ, कब, 1976। कहाँ वो स्टार्ट हुई, ऐसे जिलों में जहाँ 33% से कम वन क्षेत्र है, जहाँ 33% से कम वन क्षेत्र है, वहाँ पंचवन योजना 1976 स्टार्ट हुई। क्यों स्टार्ट हुई, वन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए, वन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए और वृक्षारोपण करने के लिए। तो ये पंचवन योजना 1976 में, ये कई डिटेल इंपॉर्टेंट है। एक तो सन याद कर लीजिए, दूसरा 33% से कम जिले वाले जो क्षेत्र हैं, वन है, वहाँ वृक्षारोपण करना है। मित्रों चलिए देख लेते हैं संस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो जानिए कि अपने यहाँ प्रादेशिक वन स्कूल कितने हैं। प्रादेशिक वन स्कूल 9 हैं। कितने हैं, 9 प्रादेशिक वन स्कूल, संख्या पूछेगा डायरेक्ट। फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं, 5। फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग इंस्टीट्यूट 5, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग इंस्टीट्यूट 5। प्रादेशिक वन स्कूल 9, फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग इंस्टीट्यूट 5। अब देखिए इधर भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान जो संस्था है जबलपुर की, उसकी स्थापना कब होती है, 1963। भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान, इसको देखिए भारतीय वन अनुसंधान। अब देखिए वन विकास निगम भोपाल 1975, वन विकास निगम भोपाल 1975, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वन विकास निगम भोपाल 1975, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम अभिकरण अभी का है 2010, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण भोपाल में 2010। ये देखिए मैं शॉर्ट में भोपाल लिखा है, इधर भी भोपाल, इधर जबलपुर, शॉर्ट में लिखा है ताकि रिवीजन में आसानी हो। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास, अब मध्य प्रदेश का हेड तो भोपाल का ही होगा ना, राज्य टोटल जहाँ कैपिटल है। ऐसी वन विकास निगम कहाँ होगा, भोपाल में होगा। वन अनुसंधान जो है जहाँ ज़्यादा जंगल होगा, तो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा जंगल है। जबलपुर के पास ही मंडला है, जबलपुर के पास ही आपका छिंदवाड़ा है, ये सब कहाँ है, जबलपुर के आसपास। तो वहाँ क्या है, अनुसंधान केंद्र है। ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा आपको।
वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, ये तो भोपाल में है ही, वन प्रबंधन शिक्षा के बालाघाट में है ही। जो एक IIFM इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में, ये वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र है, वो क्या है, मैनेजमेंट कॉलेज है IIFM, वो भोपाल में है, ये बालाघाट में है। ये BAL क्या है, बालाघाट, 1979 में इसकी स्थापना हुई, बालाघाट 1979। आगे देखिए, वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल, वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल 1980 में बना। वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल 1980 में। कब बना वन राजकीय महाविद्यालय बैतूल, 1980 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन निगम भोपाल में है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन निगम भोपाल में है, 2005 में बना। मध्य प्रदेश इको पर्यटन निगम भोपाल में 2005 में बना। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर में है, 1988 में बना। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, देखिए उष्णकटिबंधीय वन संस्थान और वन अनुसंधान दोनों जबलपुर में है, ये 1988 में बना, 1963 में बना। सन नहीं पूछेगा, सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर जानकारी के लिए लिख दिया हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ है ये बस जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय और भारतीय वन कहाँ है, जबलपुर में है। भोपाल में कौन कौन से हैं, भारतीय वन विकास निगम और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण। बालाघाट में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, बालाघाट में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र। और बैतूल में कौन सा, वन राजकीय महाविद्यालय, है ना। अगला देखिए, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र, ये छिंदवाड़ा में। वानिकी अनुसंधान और मानव विकास केंद्र, ये 1955 में बना है, कहाँ है, छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में, बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल इसको रट लेना है अपने को। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास, छिंदवाड़ा 1955। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो ये छिंदवाड़ा वाला है, और फिर आपका जो भोपाल के 2 इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण और मध्य प्रदेश वन विकास निगम, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। तो ये आपका पार्ट 3 भी ओवर हो गया। अब रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा जो आज पढ़े। पार्ट 1 के साथ इसको पढ़ना, पार्ट 1 पहले रिलीज हो चुका, पार्ट 2 और पार्ट 3 है, ठीक है। तो अभी पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़े हैं, देखिए अधिनियम पढ़े हैं, प्रशासन पढ़े हैं, वन वृत्त, वन मंडल, संजीवनी, IIFM जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम पढ़े। फिर हम पढ़े हैं क्या क्या, समिति पढ़े हैं, वन सुरक्षा, इको विकास, ग्राम वन समिति, वन नीति पढ़े हैं, वन विस्तार नीति पढ़े हैं। फिर हम पुरस्कारों को पढ़े हैं, जिसमें अमृता विश्नोई, महावृक्ष, इंदिरा प्रियदर्शनी, वृक्ष मित्र। फिर जो वन क्षेत्र हैं कैसे बटे हुए, वन बीट, सहायक वन परिक्षेत्र, उपवन मंडल, वन मंडल, वन वृत्त। फिर अधिनियम में भारतीय वन अधिनियम पढ़े हैं, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण, जैव विविधता अधिनियम पढ़े हैं। फिर MP के ग्राम वन अधिनियम और मध्य प्रदेश संरक्षित वन अधिनियम को पढ़े हैं। उसके अलावा तेंदुपत्ता, वनोपज, वन भूमि पट्टा, मध्य प्रदेश काष्ठ चीरन, मध्य प्रदेश लोक वानिकी भी पढ़े हैं। मित्रों जब इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे ना, तब आपको याद होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए आप, चाहे मेरे नोट्स को ही कॉपी कर लीजिए एग्जैक्ट, पर इसको जब PDF में रखेंगे, मैं दे दूंगा टेलीग्राम में आपको, तो उससे उतना याद नहीं होगा। आप अपने मेरे ही चाहे नोट्स से बनाइए, पर कॉपी में भी बनाइए, खुद का पर्सनल बनाइए। धन्यवाद मित्रों।